और सब ने मिलके ये सलाह की कि भी गद्दी को डेरे की परंपरा के अनुसार खाली नहीं रखा जा सकता। महाराज जी ने जैसे वसीयत की है और इन सब कमेटी के लोगों का जो डिसीजन था उसको मानते हुए डेरे की परंपरा के अनुसार ये सब जो रस्म है उसको पूरा किया गया है। लेकिन मैं अपनी बात पे अब भी अडिग हूँ कि जब तक महाराज जी के स्वास्थ्य, महाराज जी की बीमारी, जब से वो दिसंबर 2022 से बीमार हुए हैं और 1 अगस्त 2024 तक जैसे उनका इलाज चला है। 14 जुलाई को महाराज जी एडमिट हुए थे और 14 जुलाई को एडमिट हुए थे और 31 जुलाई की रात को और एक तारीख की सुबह महाराज जी का देहांत हो गया। बहुत सारे लोगों के अंदर ये बात फैली हुई है कि महाराज जी तो 21 तारीख को छोड़ गए थे। इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और महाराज जी की वसीयत के ऊपर भी काफ़ी लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि वसीयत दबाव में बनवाई गई है। जब तक इन दोनों चीज़ों की CBI या कोई भी स्वतंत्र एजेंसी जांच नहीं करती, तब तक मैं आम सेवादार के रूप में जैसे पहले सेवा करता था वैसे सेवा करता रहूँगा। ना कोई सत्संग करूँगा, ना स्टेज के ऊपर या चेयर के ऊपर या डेरे के उस परंपरा के हिसाब से इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल होऊंगा। एक आम सेवादार की तरह मैं सेवा करता रहूँगा। संगत के अंदर ही सतगुरु बसता है। जब तक सारी संगत संतुष्ट नहीं हो जाती, जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता, तब तक मैं स्टेज, नामदान, सत्संग और कोई भी इस तरह की जो हमारी डेरे की, हमारी संस्था की जो परंपरा है जिसमें गद्दी नशीन संत इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में शामिल हो सकता है, मैं किसी भी उसके अंदर शामिल नहीं हूँगा। जब सारी संगत का आदेश होगा, सारी संगत संतुष्ट होगी, तभी आगे का कुछ इस तरह की सेवा, सत्संग, नामदान या स्टेज के ऊपर बोलना वाली चीज़ें, वो प्रक्रिया और वो भी सारी मैनेजमेंट के साथ सलाह करके आगामी फिर शुरू किया जाएगा। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साडी सारी जगमान वाली गांव की पंचायत इस फैसले के नाल है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सब ने मिलके ये सलाह की कि भी गद्दी को डेरे की परंपरा के अनुसार खाली नहीं रखा जा सकता। महाराज जी ने जैसे वसीयत की है और इन सब कमेटी के लोगों का जो डिसीजन था उसको मानते हुए डेरे की परंपरा के अनुसार ये सब जो रस्म है उसको पूरा किया गया है। लेकिन मैं अपनी बात पे अब भी अडिग हूँ कि जब तक महाराज जी के स्वास्थ्य, महाराज जी की बीमारी, जब से वो दिसंबर 2022 से बीमार हुए हैं और 1 अगस्त 2024 तक जैसे उनका इलाज चला है। 14 जुलाई को महाराज जी एडमिट हुए थे और 14 जुलाई को एडमिट हुए थे और 31 जुलाई की रात को और एक तारीख की सुबह महाराज जी का देहांत हो गया। बहुत सारे लोगों के अंदर ये बात फैली हुई है कि महाराज जी तो 21 तारीख को छोड़ गए थे। इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और महाराज जी की वसीयत के ऊपर भी
काफ़ी लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि वसीयत दबाव में की बनवाई गई है। जब तक इन दोनों चीज़ों की सीबीआई या कोई भी स्वतंत्र एजेंसी जांच नहीं करती, तब तक मैं आम सेवादार के रूप में जैसे पहले सेवा करता था वैसे सेवा करता रहूँगा। ना कोई सत्संग करूँगा, ना स्टेज के ऊपर या चेयर के ऊपर या डेरे के उस परंपरा के हिसाब से इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल होऊंगा। एक आम सेवादार की तरह मैं सेवा करता रहूँगा। संगत के अंदर ही सतगुरु बसता है। जब तक सारी संगत संतुष्ट नहीं हो जाती, जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता, तब तक मैं स्टेज, नामदान, सत्संग और कोई भी इस तरह की जो हमारी डेरे की, हमारी संस्था की जो परंपरा है, जिसमें गद्दी नशीन संत इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में शामिल हो सकता है, मैं किसी भी उसके अंदर शामिल नहीं हूँगा। जब सारी संगत का आदेश होगा, सारी संगत संतुष्ट होगी, तभी आगे का कुछ इस तरह की सेवा, सत्संग, नामदान या स्टेज के ऊपर बोलना वाली चीज़ें, वो प्रक्रिया और वो भी सारी मैनेजमेंट के साथ सलाह करके आगामी फिर शुरू किया जाएगा। धन धन सतगुरु। गद्दी को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए महाराज वकील साहब ने गद्दी महात्मा वीरेंद्र जी को सौंपी है। हम गद्दी अब महात्मा वीरेंद्र को सौंप रहे हैं। अब वही डेरे के गद्दी नशीन आप संघ से ये विनती ही, जब तक कोई संगत की संतुष्ट नहीं होती, जब तक कोई जांच नहीं होती, महात्मा जी काम सेवादार की तरह सेवा करते रहेंगे ट्रस्ट की, उस ट्रस्ट को संभालेंगे और संगत की संतुष्ट हुई, हमारी भी उसी में खुशी है।